हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 1.5। ये पुरानी बुक से क्वेश्चन लिए हमने, इसलिए 1.6 एक्सरसाइज डली हुई है। हमको क्या है 1.6 सॉल्व करना है। तो 64 लिखा है। 64 का पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जो कि देखो, प्राइम फैक्टर निकालेंगे 64 के। प्राइम फैक्टर निकाले हमने, 2 आया है। कितने टाइम आया है? 6 टाइम। 2 6 टाइम आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से हम 6 टाइम लिख लेंगे। जैसे ही हमने 6 टाइम लिखा और इस पर पावर 1/2 लग गया, तो 2 की पावर 6 लिख दिया। 2 की पावर 6 और इसकी पावर 1/2 है ना। तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, e की पावर m की पावर n। डबल पावर अगर दिए तो दोनों पावर का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे 3। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा? a टू दी पावर m टू दी पावर n। इसका मतलब होता है ए की पावर m इंटू एन। दोनों पावर का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों पावर का 2 3 या 6, तो 2 की पावर 3 हो गया। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2। लेकिन एक तरीका और हो सकता था, डायरेक्ट तरीका, कि 64 को 2 की पावर में ऐड ब्रेक कर लो। 64 को 2 की पावर में डायरेक्ट ब्रेक कर लो, तो 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 इंटू 1/2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 8 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 का मतलब 8। ये डायरेक्ट भी आ गया। तो चाहे जैसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 64 था, इसको आपको सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमको। ये हमारा आंसर आ गया। दोनों में से किसी भी एक मेथड को करना है, या तो 64 के प्राइम फैक्टर निकालो, या फिर 64 को 1/2 दिया है तो ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करो। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 32 क्या है? 32 की पावर 1/5। तो 32 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे सबसे पहले। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार आ जाएगा ये। 2 कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। तो ये 32 के हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए 5 बार। तो 5 बार निकाल लिए, 2 की घात 5 हो जाएगा और उसकी घात 1/5 है। दोनों की पावर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 को काट दो, तो क्योंकि ए की पावर एम की पावर एन हमने पढ़ा है, जो कि एम ए की पावर एम इंटू एन होता है, इसका हमने यूज किया, तो 2 की पावर 1 बचा, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था 32। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। 125 की पावर दिया है 1/3। पहले 125 के फैक्टर कर लो, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 3 बार। 5 की घात 3, उस पर घात 1/3, दोनों का गुणा कर देंगे इसी का फॉर्मूले का यूज करके। 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 इक्वल टू 5। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जो कि आपको पहले प्राइम फैक्टर निकालना, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड का फर्स्ट है 9 की पावर 3/2। तो 9 को लिखा हमने 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर का 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर 3 बचेगा। 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, जो कि कितना होगा? 27 होगा। कितना होगा? 27, जो कि आपका आंसर है। सबसे पहले 9 के प्राइम फैक्टर निकाले। उसका सेकंड क्वेश्चन देखो, 32 की पावर 2/5 है। पहले 1/5 तब 2/5 है। इतना फ़र्क पड़ा दोनों क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिया था, तो 32 को प्राइम फैक्टर में लेगा तो 2 आएगा 5 बार। कितनी बार आएगा? 5 बार। और ऊपर घात दी है 2/5। 32 के प्राइम फैक्टर किए तो कितनी बार आ रहा है? 2 5 बार। तो ये हमने कर लिए। सबसे पहले इसके हमने क्या निकाल लिए? प्राइम फैक्टर निकाल लिए, गुणनखंड निकाल लिए। तो 2 की घात 5, 2 की घात क्या आएगा? 5 आएगा। और इस पर घात पहले से दी है 2/5। इन दोनों का गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है। 2-3 बार हमने आइडेंटिटी लिख के दिखा चुके हैं आपको।
5 इंटू 2/5 करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 यानी 4 आंसर आ गया। क्या आ गया? 4 आंसर। ठीक, क्लियर है। अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 16 की पावर 3/4। 16 को 4 बार 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। इस पे पावर 3/4 है, तो 2 की पावर 4 की पावर 3/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3/4। दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 3/4 का। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा, और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। कितना हो गया? 8। ये आपका आंसर है। ठीक, ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमने फर्स्ट को हटा दिया यहाँ से, अब फोर्थ को सॉल्व करें। फोर्थ में क्या लिखा है? 125 की घात -1/3 लिखा है। इस बार घात माइनस में है, और जब पहले क्वेश्चन में किया तब प्लस में था, बस इतना सा अंतर है। तो हमने इसको लिखा 5 गुणा 5 की घात -1/3। तो 5 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं। ऊपर -1/3 घात पहले से है, दोनों घातों का गुणा कर दो। 3 का गुणा -1/3 से कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात -1 आएगा। जब भी घात माइनस ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो 1/5 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? इसका कारण हम आपको आगे लिख के दे देते। अगर a की पावर -m है तो इक्वल टू 1/a की पावर m हो जाएगा। अगर प्लस होती तो नीचे जाके माइनस हो जाती। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सॉरी सेकंड का, हाँ 4। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, थर्ड। सिंप्लीफाई करना है। पहला लिखा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। देखो दोनों में बेस इक्वल हैं, पावर अलग अलग हैं, बीच में मल्टीप्लाई दिया है। आइडेंटिटी क्या होती है कि बेस इक्वल होने पर मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। ये ऊपर फ्रैक्शन बन गई, जिसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है a की पावर m इंटू a की पावर n अगर है तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो ये इतना हो जाता है। ये आइडेंटिटी यानी सर्वसम का आपको याद होना चाहिए। 3 और 5 का एलसीएम 15 एलसीएम आ जाएगा। 5 का गुणा 2 से कर दो, 5 दूनी 10, और 3 का गुणा 1 से कर दो, 3 एकम 3, 10 प्लस 3। तो ये आ गया 2 की घात 13/15, 13/15। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये पहला नियम था। क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करें। 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7 है ना। ये क्या हो जाएगा? पावर का नीचे वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी पावर के बेस पे तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। तो 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 इंटू 7। 1 की पावर कुछ भी बना रहे, बन ही रहेगा। तो 1 का 1 हो गया, और ये हो गया 3 की घात 21। ये आपका आंसर है। बहुत सरल था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं, मल्टीप्लाई में जुड़ती हैं, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो 11 सेम है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1/2 में से 1/4 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ऊपर फिर फ्रैक्शन बन रही है ना। इसका नियम लिख दें अपन, a की पावर m बटे में a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? 11 सेम है दोनों, तो दोनों में से एक 11 ले लिया, दोनों में से एक 11 ले लिया। तो 11 की पावर 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 - 1 यानी 11 की पावर कितना हो गया? 1/4। ये आंसर आ गया। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दिया है आपको, थर्ड का फोर्थ।
एक क्वेश्चन यहाँ से हटा रहे हैं इसको। चले फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। पहले और इस क्वेश्चन में ये अंतर है, पहले बेस इक्वल था, पावर अलग थी। इसमें पावर सेम है, बेस इक्वल है, सॉरी बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो पावर दोनों पे एक साथ लगा देंगे, तो 7 इंटू 8 कर देंगे और इस पर इकट्ठा 1/2 घात लगा दी जाएगी। 7 8 56, 7 8 जब 56 हो गया। यानी इसको अपन आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखें तो ए की पावर m इंटू बी की पावर m, ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर m। ठीक, तो ये 7 8 56 हो गए। 56 की घात कितना हो जाएगा 1/2, ये आंसर है आपका।